हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये सीएसएस की हमारी क्लास 5 होने वाली है और इसमें हम देखेंगे सीएसएस फ़ॉन्ट्स के बारे में कि किस तरह हम थर्ड पार्टी फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से हमारे बिल्ट इन फ़ॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, और सीएसएस सीखने से पहले हमें एचटीएमएल ज़रूर सीखना होता है। तो अगर आपने मेरी एचटीएमएल की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो मेरे चैनल से यहाँ से एक्सेस कर लें प्लेलिस्ट के अंदर जाके, और यहाँ से सीएसएस की लिस्ट, यहाँ से सीएसएस की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर लें ताकि आगे आने वाली सीएसएस की जितनी भी क्लासेस हो आपको मिलती रहें। तो चले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अच्छा, फ़ॉन्ट पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? बॉर्डर्स के बारे में। आज मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा बॉर्डर के बारे में कि बॉर्डर हम ग्रेडियंट कलर्स में कैसे देते हैं। ग्रेडियंट मतलब मैंने यहाँ पे एक इमेज निकाल कर ग्रेडियंट कलर्स में किस तरह दे सकते हैं। ये ग्रेडियंट कलर्स होते हैं, ठीक है। मतलब हाफ कलर कुछ कोई और सा होता है और हाफ दूसरा होता है। दो कलर या तीन कलर मिलके ग्रेडियंट कलर बनते हैं। तो वो हम देखेंगे आज, ग्रेडियंट कलर का बॉर्डर किस तरह से हम दे सकते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं अपने क्लास की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। मैं यहाँ पे दो डिव बना लेता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, मैं इसको आईडी दे देता हूँ रैप के नाम से। मैं इस डिफ के अंदर रैप करूँगा क्योंकि अपना सारा काम। और इसको आईडी दे देता हूँ मेन की। ठीक है, और इसमें मैं एक पैराग्राफ डाल देता हूँ। और मैं पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ क्लास CSS क्लास 5। ठीक है जी, यहाँ से मैं गो लाइफ पे चेक कर लेता हूँ और उसके बाद फटाफट से मैं आपको ये ग्रेडियंट कलर का बॉर्डर दिखा देता हूँ। उसके बाद अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, फॉन्ट्स की तरफ। सबसे पहले तो मैंने रैप जिसमें मैंने कहा था मैं उसको एक्सेस करूँगा यहाँ से CSS से। बैकग्राउंड कलर में बैकग्राउंड में दूंगा लीनियर ग्रेडियंट। हमारे पास एक लीनियर ग्रेडियंट का एक वैल्यू होती है बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा टू राइट। अच्छा, हमारे पास टू राइट होता है, टू लेफ़्ट होता है और टू बॉटम होता है। मैं ये भी आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से इसको मैनेज करते हैं, राइट लेफ़्ट बॉटम और टॉप को। ठीक है, यहाँ पे मैं दो कलर दे दूँगा कोई भी। सॉरी, यहाँ पे मैं दे देता हूँ गोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पर्पल। सही, ये एरर आ रहा है मेरे पास। सही है। अब मैं पहले कोई लाइफ पे देखूँ मेरा किस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से मेरा लीनियर ग्रेडेड हो गया। आप ये देख रहे हैं राइट पे जो है मेरा पर्पल कलर है और लेफ्ट पे जो है मेरा येलो कलर है। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट करता हूँ अगर, तो देखें लेफ्ट पे येलो चला गया, गोल्ड चला गया, और अपना राइट पर, सॉरी, लेफ्ट पर मेरा पर्पल आ गया और राइट पर मेरा गोल्ड चला गया। ठीक है, तो यही काम होता है। मैं जैसे अगर टॉप करूँगा तो वो ये कलर टॉप पे आ जाएगा और पर्पल मेरा बॉटम पे हो जाएगा। सेम इस तरह मैं दोबारा बैक कर देता हूँ। ये देखें, ठीक है। तो लेफ़्ट और राइट हमारा ये काम करता है। अब मैं जल्दी से इसको विड्थ दे लेता हूँ। पहले तो विड्थ में दे लेता हूँ 355 पिक्सल। ठीक है, ये कार्ड बन गया एक। अब ये देखें, अब आगे आने वाली क्लास में हम इसमें डीपली पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं ये फॉन्ट कितना, मतलब कॉर्नर से कितना चिपका हुआ है ये। ठीक है, मतलब गैप नहीं है फॉन्ट्स में। हमारी है जो पैराग्राफ है इसमें, मैं इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पैडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पैडिंग के बारे में डीप में देखेंगे कि किस तरह से हम पैडिंग यूज़ करते हैं। मैं पिक्सल दे दूंगा 3। ये देखें आप, गैप आ गया। अब मैं एक दफ़ा ये देख लेता हूँ। यहाँ पे है मेरे एक आईडी मेन की। मैं इस आईडी को एक्सेस करूँगा, उसके बाद मेन। इस मेन के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा सबसे पहले अपना
हेक्साडेसिमल में दे दूंगा 222, ताकि ये जो कलर होता है थोड़ा सा लाइट होता है अपना ब्लैक कलर से। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे कलर दूंगा, ये देखें इस पे ब्लैक कलर आ गया और ये बॉर्डर बन गया है। अब मैं इसके फॉन्ट को वाइट कर दूंगा, कलर कर दूंगा मैं लाइट कलर ताकि वो दिखे सेम इस तरह से। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको कार्ड सही से दिखे। इस तरह से हमारा कुछ बन जाता है ये। उसके बाद मैं, आप देख रहे हैं मैनेज नहीं है मेरा कंटेंट यहाँ पे मैनेज नहीं है। ऊपर का जो मेरे बॉटम और टॉप के जो मेरे बॉर्डर आ रहे हैं अपना लाइट ज़्यादा विड्थ में आ रहे हैं, ज़्यादा हाइट्स में आ रहे हैं, और लेफ़्ट और राइट के मेरे कम आ रहे हैं, मतलब एक अजीब सा लुक दे रहा है ये। अब इसको मैं किस तरह से मैनेज करूँगा, मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूँगा ताकि जो इसका जो कंटेंट है वो अपनी जगह बनाए। ठीक है, अब ये पैडिंग के बारे में टेंशन नहीं लिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइन में आपको मैं डीप में सिखाऊंगा। तो इस तरह से हमारा एक कार्ड बन जाता है और ये बॉर्डर जो है ग्रेडियंट इसमें कलर आ जाता है। ठीक है, मैं एक और आपको बॉडी में इसको मैं बॉडी में ब्लैक कलर दे दूँ, बैकग्राउंड कलर, ताकि आपको वाज़े हो कि कितना ये, मतलब एक देख रहे हैं कितना स्टाइलिश लुक आ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत से क्लाइंट्स हमें बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट में कोई फैंसी काम हो तो इस तरह कार्ड जो होते हैं हम उसको फैंसी करते हैं, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कार्ड बनाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और ये मैं कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको जो मैंने अभी कार्ड बनाया इसको मैं कमिट करता हूँ और आगे चलते हैं हम अपनी मेन क्लास, अपनी आज के टॉपिक की तरफ, फॉन्ट की तरफ। ठीक है, fonts in CSS. In CSS you can use two types of fonts, web fonts and system fonts. अच्छा, इस आप लफ्ज़ से आपको क्या समझ में आ रहा है, वेब फॉन्ट्स और सिस्टम फॉन्ट? वेब फॉन्ट्स वो होते हैं जो कि हम लोकल इंपोर्ट करते हैं किसी और वेबसाइट से। ठीक है, मतलब हमारे सिस्टम में नहीं होते वो फॉन्ट्स। और सिस्टम फॉन्ट वो होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में होते हैं, मतलब प्री इंस्टॉल जो फॉन्ट्स होते हैं। जैसे मैं इस पैराग्राफ को अनकमेंट कर लेता हूँ, इसी पे काम कर लेते हैं हम अपना। मैंने इसको अनकमेंट कर लिया। अब मैं यहीं पर ना पी को डायरेक्ट हैंडल कर लेता हूँ। मैंने पी पैराग्राफ दिया था, मैं इसमें दूंगा फॉन्ट फैमिली। ठीक है, इसमें मुझे बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे जो मेरे प्री इंस्टॉल हैं, देख रहे हैं आप। और आप एक चीज़ भी देख रहे होंगे, मेरे पास ये एक फ़ॉन्ट के अंदर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स के नाम मिल रहे हैं। जैसे इम्पैक्ट एक अलग फ़ॉन्ट है, ये जो फ़ॉन्ट है ये एक अलग फ़ॉन्ट है, एरियल न्यू बोल्ड नैरो बोल्ड अलग फ़ॉन्ट है, और ये सैंस सेरिफ अलग फ़ॉन्ट है। ये एक साथ फ़ॉन्ट आने की वजह ये है, जैसे कोई मेरा वेबसाइट अगर मेरी खोलता है तो उस पर उसके पास उसके सिस्टम में अगर इम्पैक्ट फ़ॉन्ट नहीं हो तो उसके पास ये फ़ॉन्ट शो हो जाए। ठीक है, ऑल्टरनेट की तरह। और अगर ये भी नहीं हो तो ये फ़ॉन्ट शो हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये काम चल रहा होता है। मतलब एक फ़ॉन्ट अगर उसके सिस्टम में ना हो तो आगे चल जाए। इस तरह से ये जब भी हम इसके ऑल्टरनेट फ़ॉन्ट दे रहे होते हैं कि अगर ये फ़ॉन्ट नहीं है तो ये आगे आ जाए, ये शो हो जाए इस कंटेंट की जगह पे, और ये अगर ये फ़ॉन्ट नहीं है तो ये शो ऑफ हो जाए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब चलते हैं, हम देखते हैं कि हम दूसरा कौन सा यूज़ कर सकते हैं इसमें। वेब फॉन्ट्स आर कस्टम फॉन्ट्स दैट यू कैन यूज़ in your web page by linking to them in your CSS. Web fonts can be downloaded by the user browser from a remote server. ठीक है, हम ये डाउनलोड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपनी वेबसाइट में। दूसरी वेबसाइट हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होती हैं ऑनलाइन, उससे हम ये अपना इंपोर्ट कर रहे होते हैं लिंक के ज़रिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास है गूगल फॉन्ट्स के नाम पे, ये ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं और मैं भी आपको यही कहूँगा कि इजी टू यूज़, आप यही यूज़ करें। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो मैंने फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट खोली तो मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल गए, देख रहे हैं आप। अब मुझे ये फ़ॉन्ट्स लगाना है अपने कंटेंट में,
तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक करूँगा प्लस करके, ठीक है। फिर मेरे पास ये देख रहे हो ऊपर व्यू सिलेक्टेड फैमिलीज़, यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरे पास एक ये लिंक आता है, या तो मैं ये कॉपी करके अपनी शीट में लगा लूँ, HTML की यहाँ पे लगा लूँ, ठीक है। या फिर मैं इंपोर्ट में, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 ऑप्शन है, लिंक का और इंपोर्ट का, मैं इंपोर्ट कर लूँ, ठीक है। ये इंपोर्ट का मैं टेक्स्ट कॉपी करके, कॉपी कर लिया है मैंने, अपनी CSS की फाइल में आता हूँ और मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये इंपोर्ट हो जाता है मेरे पास। अब मैं इसको जैसे ही स्क्रॉल करूँगा नीचे, मेरे पास फ़ॉन्ट फैमिली आ गई, ठीक है। यहाँ से मैं ये कॉपी करूँगा फ़ॉन्ट जो मुझे चाहिए, और मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। सही है, मेरी वेबसाइट, ये देखें फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो इस तरह से हम ये फ़ॉन्ट अलग अलग यूज़ कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा भी आपको करके दिखा देता हूँ, एक और इंस्टॉल करके। ये जो मैंने फ़ॉन्ट क्लिक करा, इससे मिलते जुलते ये फ़ॉन्ट उसने सारे शो कर दिए, ये देखें। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं इजीली। ये तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होगी जो हमने देखी, हम किस तरह से इंपोर्ट करते हैं और किस तरह से हम अपने फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट से, ठीक है। अब इसी के अंदर मुझे एक और 2-3 और प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जैसे फ़ॉन्ट वेट। हमें यहाँ पर बहुत सारी वो मिलती हैं टाइप, कितना कितना बोल्ड करना है, कितने %। मैं बोल्ड कर दूंगा, ये बोल्डर करना है, ये लाइटर करना है, ठीक है ना। नॉर्मल तो हमारा होता है, बोल्ड कर दिया मैंने, ये देखें बोल्ड हो गया फ़ॉन्ट। अगर मैं बोल्डर करता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से एक होती है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। ये होती है फ़ॉन्ट साइज़। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपको बड़ा फ़ॉन्ट दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जूम करा हुआ है। अब मैं यहाँ से रीसेट कर दिया, आपको ये फ़ॉन्ट दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर लूँगा 100 पिक्सल। ये देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया फ़ॉन्ट। तो इस तरह से फ़ॉन्ट्स की हमें प्रॉपर्टीज़ मिल रही होती हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे हम काफ़ी क्लासेस से हम पिक्सल और RM हमने यूज़ किया था, ये रैम यूज़ किया था। तो ये यूनिट्स के अंदर आप नहीं अभी उलझिएगा, क्योंकि ये यूनिट्स हम याद नहीं करते हैं और ये याद करना भी नहीं चाहिए। ये हमारे रट्टा वेकेशन नहीं होता, ये हमें खुद ही, हम प्रैक्टिस में जब हम देखते हैं हमें खुद ही पता चल जाता है। और यूनिट्स हम आगे आने वाली क्लासों में डिटेल्स में देखेंगे कि कौन सा यूनिट कितने पिक्सल का होता है या फिर कितने रेंज का होता है, ठीक है। तो ये अभी आप सिर्फ पिक्सल देखें मैंने कितना दिया, और इससे ये अभी आप ये ध्यान में बिठा लें कि ये हमारे साइज़ के लिए हम काम करते हैं पिक्सल्स में। आगे आने वाली क्लास में हम डीप में देख लेंगे कि पिक्सल क्या काम कर रहा होता है और रैम क्या काम करता है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। और भी यूनिट्स होते हैं हमारे पास साइज़ हम छोटा बड़ा करने के लिए, ठीक है। फ़ॉन्ट्स यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अब एक और होती है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल। इटैलिक करना है तो मैं ये कर दूंगा इटैलिक, ठीक है। देख रहे हैं आप। अब सही है, इटैलिक ही कर देते हैं हम। अब आगे देखते हैं हम अभी क्लास अपनी, ठीक है। ये हमने देख लिया कि हमारे पास जो प्री इंस्टॉल फॉन्ट होते हैं सिस्टम के फ़ॉन्ट्स हम किस तरह यूज़ करते हैं, और हमें एक साथ जो 3-4 नाम मिल रहे होते हैं एक फ़ॉन्ट्स के अंदर, एक फ़ॉन्ट में, वो हमें क्यों मिल रहे होते हैं, हमने ये देख लिया। हमने इंस्टॉल करके इंपोर्ट करके देख लिया कि हम एक वेबसाइट से गूगल फ़ॉन्ट की हम इंपोर्ट किस तरह करते हैं और हम किसको एक फ़ॉन्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने फ़ॉन्ट फैमिली देख ली, फ़ॉन्ट साइज़ देख लिया, फ़ॉन्ट वेट देख लिया, फ़ॉन्ट स्टाइल देख लिया। अब सेम यहाँ से मुझे, जैसे अब देखते हैं हम, मुझे कोई और सा फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये फ़ॉन्ट आ गया,
ठीक है, यहाँ से मैं किसी पे भी प्लस कर दूंगा, ये मुझे फ़ॉन्ट मिल गया। अब मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूंगा। सेम इसी तरह हम जो भी हमें फ़ॉन्ट लगाना होगा, जो भी हमें अच्छा लग रहा होगा, वो हम इसी तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, आप ये ट्राई कर लिएगा एक दफ़ा, ताकि आपको इशू ना हो बाद में। ये देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो इस तरह से हम ये फ़ॉन्ट की जो वेबसाइट से हम फ़ॉन्ट चेंज कर रहे होते हैं, अपने फ़ॉन्ट को स्टाइलिश या फिर हम नॉर्मल करना हो तो इस तरह से करते हैं। बाकी हम देखते हैं फ़ॉन्ट्स की और कौन सी प्रॉपर्टी है। बाकी कोई इतनी खास प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट वेट वगैरह भी इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम बोल्ड करना होता है कहीं पे तो हो जाता है, वैसे ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम ज़्यादातर यूज़ ही करते हैं फ़ॉन्ट, अपना फ़ॉन्ट साइज़। हमें साइज़ अगर छोटा बड़ा करना है, मैंने आपको याद है HTML की अपनी क्लासेस में बताया था कि हम H1 क्यों नहीं देते हैं अपनी वेबसाइट पे, कि हमारा जो SEO का, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, जो हमारा जो गूगल का सिस्टम होता है, वो रैंकिंग ख़राब करता है। तो हम फ़ॉन्ट का साइज़ हम छोटा बड़ा करते हैं CSS से। तो वो हम इसी तरह से कर रहे होते हैं। अगर आपने मेरी CSS की क्लास नहीं देखी है तो उसको एक्सेस कर लें प्लेलिस्ट को, ताकि आपको CSS सीखना आसान हो जाए। मतलब CSS की जो बातें आपको क्लियर हो रही हों कि हम HTML आता होगा तो हम ज़ाहिर सी बात है CSS जब भी सीख सकते हैं। अब हमें HTML के टैग्स के बारे में नहीं पता कि कौन सा टैग क्या काम कर रहा है, तो हम CSS कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे देखते हैं अब हमारे नोट्स में क्या कह रहे हैं। चलें, आज की यहीं तक हमारा नोट्स है। आज फ़ॉन्ट्स का हमारा टॉपिक था, यहाँ पे फ़ॉन्ट का टॉपिक एंड हो गया। उम्मीद है जो भी मैंने आपको समझाया अभी तक आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो या फिर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी कोर्सेज हैं आपको बर वक्त मिलते रहें। ठीक है, जब तक कि आप ये प्रैक्टिस करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।